कहीं खनन माफिया, कहीं लैंड माफिया, कहीं सैंड माफिया, कहीं वन माफिया और कहीं पर डकैतों का आतंक इस कदर साया हुआ था कि किसान भी अपने खेत में जाने से डरता था। यूपी के बांदा में एक कार्यक्रम में शामिल हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जहां पर उन्होंने कहा कि यूपी बदल गया है और बदल रहा है, विकास निरंतर हो रहा है। 2017 से पहले यूपी को लूटा गया, लेकिन आज यूपी माफिया, कर्फ्यू और दंगा मुक्त हो गई है। पहले जिनके पास सत्ता संभालने को दी गई, जिन पर जिम्मेदारी सौंपी गई, उन्होंने ही यूपी का विकास नहीं होने दिया। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब लगातार यूपी का विकास हो रहा है, वो आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि पहले की सरकार में यहाँ गुंडा राज पनप रहा था, लेकिन अब ये पूरी तरह से माफिया, कर्फ्यू और दंगा मुक्त हो गया है। इस मौके पर योगी ने अयोध्या को लेकर विरोधियों को भी जमकर आड़े हाथों लिया, क्योंकि बुंदेलखंड के पीछे यहाँ का पिछड़ापन यहाँ के पलायन का कारण बना था। यहाँ के नाम पर पिछड़ापन इसका पर्याय था। पलायन और प्यास बुंदेलखंड की पहचान बन गई थी। बुंदेलखंड में कहीं भू माफिया, कहीं खनन माफिया, कहीं लैंड माफिया, कहीं सैंड माफिया, कहीं वन माफिया और कहीं पर डकैतों का आतंक इस कदर साया हुआ था कि किसान भी अपने खेत में जाने से डरता था। बहनों और भाइयों, ये पाठा का क्षेत्र डकैतों के फिरौती और वसूली का माध्यम बन गया था। न कनेक्टिविटी थी, न पेयजल की सुविधा थी, न सिंचाई की सुविधाएं हो पाई थी, न नौकरी थी, न रोजगार था, न सुरक्षा की कोई बेहतर व्यवस्था थी। थाने में एफआईआर भी नहीं होती थी। नौजवान प्लान कर रहा था, अन्नदाता किसान आत्महत्या कर रहा था, व्यापारी भय के साए में जी रहा था, बेटी असुरक्षित थी और वह बुंदेलखंड अपने अस्तित्व के लिए जूझ रहा था। बहनों और भाइयों, प्रधानमंत्री मोदी जी के देश के बागडोर संभालने के बाद आशा की किरण जगी और जब प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर बुंदेलखंड वासियों ने, प्रदेश वासियों ने 2017 में उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार बनाई, आज मुझे आकर के अच्छा लगता है। अब बुंदेलखंड बेहतरीन कनेक्टिविटी से जुड़ा हुआ है। उनको कब्रिस्तान प्यारा है, इसलिए वे राम मंदिर और काशी विश्वनाथ धाम और मां विंध्यवासिनी धाम और नैमिषारण्य और चित्रकूट धाम के विकास का विरोध करते हैं। जनप्रतिनिधियों के द्वारा किए जाने वाले प्रयासों का विरोध करते हैं। जब यहां पर श्री प्रकाश द्विवेदी जी के द्वारा किए जाने वाले प्रयास को आगे बढ़ाने का कार्य होता है तो सपा और कांग्रेस इसको पचा नहीं पाती है। वे बोली बोलने लगते हैं। जब रामकेश निषाद के द्वारा तिंदवारी के विकास के लिए कार्य किया जाता है तो उनको अच्छा नहीं लगता है। जब श्रीमती ओम मणि वर्मा के द्वारा कालिंजर के किले और नीलकंठ महादेव के मंदिर के सुंदरीकरण की परियोजना को आगे बढ़ाया जाता है तो सपा और कांग्रेस के लोग अच्छा नहीं मानते।